हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन करवाऊँगा, जो बार बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों के। ठीक ना, 2023 एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं आप लोगों को टोटल कुल 40 क्वेश्चन करवाऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? ठीक ना, तो 1945 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक ना, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आप लोग का कोई भी मॉडल सीट इसका नहीं निकला है। ठीक ना, तो राजनीतिक विज्ञान का नहीं निकला है, हर साल की तरह इस साल भी नहीं निकला है। तो जिस कारण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोग देखते ही रह जाइएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और मान के चलिए हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का राजनीतिक विज्ञान की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक ना, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो बार बार पूछे जाते हैं, हर एक बार यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ। ठीक ना, घुमा फिरा के कहीं क्वेश्चन देता है, तो 1945 आप लोग याद रखिएगा। कितना? 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखिए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 ईस्वी। कब? 1991 में, 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत खत्म हो गया। ठीक ना, अंत हो गया। ठीक ना, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न नंबर देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में। ठीक ना, कहाँ कब हुआ था? 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में। ठीक ना, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1949 ईस्वी को की गई थी नाटो की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। नाटो में 1949 में कितने देश शामिल थे? ठीक ना, आप लोगों को बताना है। तो 15 देश शामिल थे। ठीक ना, नाटो में 1949 ईस्वी में कितने देश शामिल थे? तो 15 देश शामिल थे। आगे चलते 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो यूएसए। किसका? यूएसए के द्वारा इसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। आगे चलते 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने। ठीक ना, आप लोग याद रखना कि अमेरिकी जो नेतृत्व का, जो नाटो में जो अमेरिकी नेतृत्व का जो विद्रोह किया था, वो कौन सा देश किया था? फ्रांस ने। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर देखिए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वासित राष्ट्रपति कौन था? ठीक ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो येलेत्सिन था। कौन था? येलेत्सिन था। ठीक ना, नोट कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितना? मोस्ट 40। ठीक ना, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण। ठीक ना, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। नोट कर लीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बार्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो 1990 में। ठीक ना, यानी कि 1989 में गिराई गई थी। ठीक ना, बार्लिन की दीवार। देखिए, बार्लिन की दीवार से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि कब गिराई गई थी? तो 1990 में। ठीक ना, कब खड़ा किया गया था? तो 1961 में। ठीक ना, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न बन जाएगा। और कितने वर्ष तक ये खड़ा रह गया था ये दीवार? तो 28 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 28 वर्ष। ठीक ना, और ये कितना लंबा है? तो 150 किलोमीटर लंबा है। सारा क्वेश्चन आप लोग का इसी से बन सकता है, और इसी से पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो सारा बता दिए, लगभग 4 क्वेश्चन इससे बन सकते थे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 1961 में दीवार खड़ा की गई थी। कितने वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही थी? तो 28 वर्षों तक। और कितना किलोमीटर लंबा था? तो 150 किलोमीटर लंबा था। ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा आपका यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, 4 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, बार्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई? देखिए 1961 दे दिया गया है। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा 1961। और गिराई कब गई थी? 1990 को। चलते हैं आगे, क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न देखिए, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो इराक ने। ठीक ना, कुवैत पर जो कब्जा कर लिया था, कौन किया था अवैध रूप से? वो इराक ने कर लिया था। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15वां नंबर देखिए, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया? तो 1990 में। कब किया था? 1990, यानी कि 1990 में। ठीक ना, नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16वां नंबर देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया गया था? तो अमेरिका ने, ठीक ना, कौन? अमेरिका। 17वां नंबर देखिए, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का पहला हमला कब हुआ? ठीक ना, तो 11 सितंबर 2001 को। ये डेट को याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया था आतंकवादियों ने, वो 11 सितंबर 2001 को किया गया था। 18वां नंबर का प्रश्न देखिए, 2001 के सितंबर 11 को आतंकवादियों द्वारा, ठीक ना, जो 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवादियों द्वारा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका के पर किया गया था, तो वो आक्रमण का क्या घटना कहा जाता है? तो 9/11 की घटना कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग, 1/11 की घटना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया जिससे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो अफगानिस्तान। किसने? अफगानिस्तान। नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की नंबर देखिए। 20वां नंबर का प्रश्न है ये, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्न में से किस देश द्वारा चलाया गया था? तो यूएसए, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 21वां नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तिथि बताइए। तो 24 अक्टूबर 1945। क्या पूरी अगर बोलेगा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का संघ का जो स्थापना हुआ था तो 1945 में हुआ था, लेकिन पूरा डेट क्या है? तो आप लोगों को 24 अक्टूबर 1945 बताना होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 22वां नंबर देखिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, जानते ही है। उसका मौलिक सदस्य इनमें से कौन था? ठीक ना, आप लोग को भारत इनमें से मौलिक सदस्य था, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न देखिए, सन 2006 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो 192 देश सदस्य थे 2006 के अनुसार, ठीक ना। कितना? 192 देश शामिल थे। आगे देखते हैं 24वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में, ठीक ना। पूरी आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस राज्य के नागरिक हैं? तो पुर्तगाल के हैं। किसके हैं? पुर्तगाल के हैं। देखिए अच्छी तरीके से आप लोग पुर्तगाल याद रख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो 5 है। कितना है? 5 है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। कितने? 54। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 28वां नंबर का, सुरक्षा परिषद में कितने बार वीटो का प्रयोग हुआ है? तो 256 बार। कितना बार? 256 बार सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग हो गया है, ठीक ना। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 29वां नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1995। कब? 1995, 1995 को विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 30वां नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो जेनोवा में है, ठीक ना। जेनोवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये बार बार ये विश्व व्यापार संगठन वाला कार्यक्रम जो है, कार्यालय, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो कहाँ पे है? जेनोवा में है। आप लोग याद रखिएगा, जेनोवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 31वां नंबर देखिए, राज्यों का पुनर्गठन आयोग किस वर्ष पास हुआ? सन 1953 में। कब? 1953, 1953 में, ठीक ना। सन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन जो आयोग था वो पास हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953। चलिए आगे देखते हैं। 33वां नंबर देखिए, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली था। नोट कर लीजिए आप लोग। 34वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। 2022 का जो फाइनल एग्जाम था, ठीक ना, क्या 2022 का जो फाइनल एग्जाम था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, 8वीं अनुसूची वाला। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, ठीक ना, या किया गया है? तो 8वीं अनुसूची, ठीक ना। आप लोग अगर देखिए भाग पूछा गया है, ठीक ना, तो देखिए भाग से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो कितना अनुसूची है क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा मैं, ठीक ना। तो लगभग 12 गो अनुसूची है, ठीक ना। सबका अपना अपना एक कार्य है, अपना अपना जो भी चीज़ दिया हुआ है उसमें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग का जितना भी अनुसूची है, ठीक ना, बोले कितना 12 अनुसूची है और 22 तो टोटल भाग है। कितना है? 22 भाग है, ठीक ना। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये जानकारी चाहिए कि नहीं, ठीक ना। अगर जानकारी चाहिए तो अलग से वीडियो में डाल के लेकर आऊँगा, ठीक ना। तो अच्छी तरीके से आप लोग को बता दूंगा। 12 को क्या है? अनुसूची है, और 22 तो क्या है? भाग है, ठीक ना। तो ये 8वीं अनुसूची से ये लिया गया है, जो 12 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में ये कहा गया है, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारा अनुसूची है, ठीक ना। तो 12 अनुसूची है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं और अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वहीं से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देते हैं। 35वां नंबर का ये प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी, ठीक ना, सभी जानते हैं ये हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर है ये क्वेश्चन नंबर, देखिए भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो 1957 में। कब हुआ था? 1957, ठीक ना, यानी कि 1957 ईस्वी में हुआ था। चलते आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 37 नंबर का देखिए, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो कांग्रेस का। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाला है, एकदम मेरे पास था, ठीक ना। तो आप लोग को जिस कारण से ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, जो स्टूडेंट दिया था वही दिए थे हम लोग को, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, 1967 ईस्वी तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो एकल यानी कि आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ठीक ना, आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, यानी कि एकल दल व्यवस्था थी, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, किस अमेरिका कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया? तो वंडर वारूक। कौन दिया था? वंडर वारूक, नोट कर लीजिए। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर देखिए, 40वां नंबर ये प्रश्न है, तनाव शिथिलियत का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तो 1970, ठीक ना। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन आज पूरा कंप्लीट हो गया। 1970 याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आज हमने करवा दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक ना। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि और क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। तो आज हमने 40 इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, ठीक ना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।